हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार की तलाश पे। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं बीपीएससी का जो यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है उस चीज़ के बारे में। तो उसमें हम एमसीक्यू की यहाँ पे सीरीज लगातार चला रहे हैं। आप हमारे चैनल पे आके प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा बीपीएससी TRE कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन का वहाँ पे एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे फ्रेंड्स कंप्यूटर सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो जो हम यहाँ पे कंटिन्यू करवा रहे हैं उसी को हम आगे यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगला क्वेश्चन से हम फिर 50 क्वेश्चन आपके लिए हमने क्या लाया है। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं वह जुड़ जाइए और इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। तो जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यह उसके आगे का यहाँ पे एमसीक्यू है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेन्यू में कट कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या चयन किया जाता है, मतलब किस चीज़ का चयन करते हैं, तो वह है एडिटिंग की। ठीक है, एडिटिंग के बिना आप मेन्यू में मतलब जो कट कॉपी पेस्ट है वो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है सेव एज। तो सेव एज का प्रयोग करके आप कहीं से भी किसी भी फाइल को दोबारा से किसी भी लोकेशन पे जाके सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड और एक्सेल के रूप में यूजर्स के प्रोग्रामों में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को किस रूप से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक है, विजुअल प्रोग्रामिंग भाषा से यहाँ पे आप लोग को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई की लाइनों से मिलाकर बना कोड जो कंप्यूटर पठनीय है यानी कंप्यूटर उसको पढ़ सकता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बारकोड। बारकोड जो आप देखते हैं आपके अपने मोबाइल में किसी भी दुकान में जाके आप देखते हैं वह बारकोड ही होता है। ठीक है, तो इसके हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या निकाला गया है। एक वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए क्या करना पड़ता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को किसी को ओपन किया हुआ है अपने कंप्यूटर में, वो उस चीज़ को दोबारा लोड करने के लिए, जैसे एक बार आपने लोड किया वो लोड हो नहीं रहा है, ठीक है, या फिर किसी ब्राउज़र में जाते हैं आप बीपीएससी की साइट पे जाते हैं, वहाँ पे आपका पूरी तरह से फॉर्म लोड नहीं होता है। ठीक है, तो उसको दोबारा लोड करने के लिए क्या करते हैं, रीलोड करते हैं या रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रिफ्रेश, क्योंकि यह वेब पृष्ठ में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वेब पृष्ठ में आपका यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर को खाली स्थान के रूप में एक साथ जोड़ा जा सकता है, यानी पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ किसके साथ जोड़ा जा सकता है, तो वह है नेटवर्क के साथ यहाँ पे आपको जोड़ा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्या है आपके लिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो यह जो ऑप्शन दिया गया है इतने सारे, उसमें से आप देखिएगा वहाँ पे मिल जाएगा 8 अंकों की बाइनरी संख्या 1 बाइट के बराबर होती है। यहाँ पे क्लियर है फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है 8 अंकों की बाइनरी संख्या। ठीक है, यानी एक बीट में पूछा जा रहा है कितने बाइट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूरे डॉक्यूमेंट को चयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी आप पूरे, जैसे आपने वर्ड ओपन किया, वर्ड में पूरा टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस सब को सिलेक्ट करने के लिए एक बार में शॉर्टकट की क्या है वही पूछा जा रहा है। तो कंट्रोल ए से आप किसी भी चीज़ को ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल ए। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो और ज़्यादा यहाँ पे आप हमको मोटिवेशन मिलेगी फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एक डिस्क पर एक चक्र कहा जाता है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो ट्रैक। इसको हम थोड़ा फास्ट में ले रहे हैं क्योंकि यह बेसिक्स है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इसको अच्छी तरह से जान रहे होंगे, उनके लिए यह रिवीजन हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फ्रेशर हैं। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे जानना जरूरी है, तो यहाँ पे आप धीमे करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे DSL एक खाली स्थान कनेक्शन का एक उदाहरण है। DSL किस चीज़ का उदाहरण है, DSL है जो ब्रॉडबैंड का उदाहरण है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे CPU द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा में स्थित होता है। ठीक है, तो वो रैम में स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, निम्न में से खाली स्थान को छोड़कर सभी को स्टोरेज उपकरण माना जाता है। यानी जो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे जो आपका फ्लॉपी डिस्क है, CD है और हार्ड ड्राइव है, इसमें तो आपका स्टोरेज कैपेसिटी है, इसमें तो आप कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। बट CPU है या प्रोसेसर है, ठीक है, इसमें आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका CPU। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे आमतौर पर इस्तेमाल यूनिक्स कमांड डेट इज कैट आदि का उपयोग स्टोर करती है। किस चीज़ में स्टोर करती है, तो वह है बिन डायरेक्टरी में यहाँ पे आपका स्टोर होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे एक चिप पर 100 ट्रांजिस्टर के साथ एक सर्किट फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। यानी 100 ट्रांजिस्टर एक चिप है, ठीक है, एक चिप है उसमें 100 ट्रांजिस्टर है, उसको
100 ट्रांजिस्टर के साथ एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, तो MSI, ठीक है, MSI इसको कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 1 मेगाबाइट लगभग कितने बिट्स के बराबर होता है या कितने बाइट्स के बराबर होता है। यहाँ पे बाइट्स में एक्चुअली यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो इसमें देखना है आपको कि बिट्स का ऑप्शन सही है या फिर बाइट्स का ऑप्शन सही है। तो 1 लाख बाइट्स बराबर 1 MB यहाँ पे कहला जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बीट बाइट, ठीक है, बीट में पहले निकाल लीजिएगा 1024 से गुना करके, उसके बाद फिर बाइट में आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर एक्सेस प्रदान करने के लिए पहले उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड की जांच करते हैं। वो कहाँ करते हैं, डाटाबेस से। डाटाबेस में आपका कोई भी जो जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हैं तो वो आपका सिस्टम में स्टोर ना होकर सर्वर पे स्टोर होता है। सर्वर पे स्टोर होता है तो वहाँ पे 2 चीज़ मिलती है, एक बैकएंड एक फ्रंट एंड, ठीक है। तो बैकएंड की बात यहाँ पे की जा रही है जिसमें कहलाता है डाटाबेस, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है किसी भी डाटाबेस में आपका सेव होता है, जैसे PHP MySQL हो गया, ठीक है, ओरेकल हो गया, तो काफ़ी यहाँ पे डाटाबेस का आपको नाम मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नाम और पासवर्ड को जांच करने के लिए सबसे पहले कहाँ चेक करते हैं, तो डाटाबेस में चेक करते हैं कि यह सही है या फिर गलत है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कंप्यूटर जो यात्रा करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए पोर्टेबल और सुविधाजनक है, ठीक है, पोर्टेबल और सुविधाजनक है, यानी उसको कहीं भी आप ले जा सकते हैं, ठीक है। तो पीसी को तो आप कहीं ले नहीं जा सकते हैं, तो लैपटॉप को यहाँ पे आप कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा लैपटॉप। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पे अवांछित ईमेल के लिए शब्द क्या होता है, मतलब कि जो अनवांटेड मेल आती है, जिस मेल से आपको किसी तरह का कोई मतलब नहीं होता, उस चीज़ को कहते हैं स्पैम मेल। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। कंप्यूटर को बताता है कि उसके उपकरणों के उपयोग कैसे करें, तो वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही आप कंप्यूटर को रन कर सकते हैं, अन्यथा आपके लिए कंप्यूटर वह खिलौना है फ्रेंड्स। ये बात आप गांठ बांध के ले लीजिए। क्लियर है। यह जो हम आपको MCQ करवा रहे हैं यह कई जगह पे आपको पेड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। तो जो भी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपना स्टडी अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे चैनल पे ही आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। बाकी अन्य जगह आपको कई जगह आपको इस चीज़ का पैसे लिया जा रहा है, ठीक है। तो जो वहाँ पे क्वेश्चन है जो ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे। किसी बुक्स में यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं 700-800, उसके पैसे अलग से लिए जा रहे हैं 700-800 के आसपास, ठीक है। तो यानी 1 रुपये का एक क्वेश्चन है, तो क्या फ़ायदा है फ्रेंड्स। उससे अच्छा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे चैनल पे आइए और आराम से यहाँ पे अपना प्रिपरेशन कर लीजिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ईमेल भेजते समय, यानी आप जब ईमेल भेजते हैं तो ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की कंटेंट्स का वर्णन करता है, वह क्या है। तो ईमेल जैसे ही आप भेजिएगा तो विदाउट सब्जेक्ट का आप नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट आपको वहाँ पे देना ही पड़ेगा, तभी आप उसको आगे ट्रांसफ़र या भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुंजी स्टार्ट बटन का लॉन्च करती है, यानी विंडो जो है विंडो कुंजी स्टार्ट बटन को यहाँ पे लॉन्च कर लेती है। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिग फ्रेगमेंट का परम उद्देश्य क्या है, तो उसका है अधिक फ्री स्पेस बनाना, ठीक है। डिग फ्रेगमेंट का मतलब ये होता है काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपका क्रिएट कर देना स्टोरेज डिवाइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इनपुट डिवाइस जिसे MS ऑफिस में काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पे देखिए नहीं किया जाता, यानी MS ऑफिस में कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो वह है जॉयस्टिक का कोई भी काम आपका MS ऑफिस में देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। एक विधि है जिसमें कई संचार उपकरण कुशलतापूर्वक एक दूसरे से जुड़ते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे स्विचिंग कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेब पृष्ठों का एक संग्रह है और पहला पृष्ठ जिसमें हम वेबसाइट के खुलने पर देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा वेबसाइट वेब पृष्ठों का एक संग्रह है, और होम पेज जैसे ही आप वेबसाइट किसी को ओपन करते हैं तो आपका होम पेज वहाँ पर दर्शाता है, ठीक है, जिसको हम इंडेक्स पेज भी बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 है वह करेक्ट है, वेबसाइट और होम पेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW की बात की जा रही है, उसको बैकबोन क्या माना जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं HTTP मतलब हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपको हम जब ने यहाँ पे फुल फॉर्म करवाया होगा उसमें भी आपको यहाँ पे हमने बताया है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने हुआ है SMTP का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो उसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का जो उपयोग होता है सिर्फ आपको मेल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको याद कर लीजिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम को वेब पेज पर रन होता है, ठीक है, और एनिमेशन प्रदान करता है, ठीक है। कोई भी जो एप्लीकेशन है वह मतलब कि एनिमेशन प्रदान करता है, उसको किस रूप से जानते हैं, तो उसको हम फ्लैश के रूप से यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर के द्वारा निकाली हुई एरर को क्या कहा जाता है, मतलब किस रूप में माना जाता है या फिर क्या कहा जाता है। तो जो कंपाइलर कंपाइल करके डाटा आपका देता है उसको हम सिंटेक्स एरर बोलते हैं, ठीक है। सिंटेक्स एरर के रूप में उस चीज़ को हम त्रुटि को जानते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप व्यक्त करता है, उसको बोलते हैं हम सिंटेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रॉक्सी सर्वर यहाँ पे आपका नेटवर्किंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा, वेब पेज के लिए ग्राहक अनुरोधों को प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टोरेज यानी स्टोरेज डिवाइस की बात की जा रही है। स्टोरेज जो बिजली बंद कर देने के बाद अपने डाटा को बरकरार रखता है, उस स्टोरेज को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, ठीक है। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन टर्म जो पूरी साइट के मुख्य पृष्ठ को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है, तो वह है यूआरएल। बिना यूआरएल के किसी साइट्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे ओपन किया गूगल में जाके रोजगार की तलाश.com, तो यह एक यूआरएल है, ठीक है। इस यह यूआरएल जैसे ही हिट कीजिएगा आपको हमारा वेबसाइट ओपन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी क्या कहलाती है। जो वह प्रिंटर से निकलता है उसी को तो बोलते हैं हम हार्ड कॉपी। जो कंप्यूटर में आपका दिख रहा है वो तो सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। जैसे ही हम हाथ में उसको छू सकते हैं तो वह कहाँ से निकलेगा, प्रिंटर से ही निकलेगा, प्रिंटर के द्वारा ही निकाला जाएगा, तो वह है प्रिंटर, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्यूटर का कौन से हिस्से को छुआ और महसूस किया जा सकता है, तो वह है हार्डवेयर, जो अभी हमने आपको बताया है। क्लियर है। आगे पूछा जा रहा है, सीपीयू का फुल फॉर्म, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की यहाँ पे बात की जा रही है, जो एक तरह का प्रोसेसर है आप लोग सब के लिए, ठीक है, हम सब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, कंप्यूटर को प्रारंभ या पुनः प्रारंभ के रूप में क्या करते हैं, तो उसको बूट कहा जाता है, ठीक है। उसको बूट करना बोलते हैं या फिर रीस्टार्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर ओपन किया उसको पुनः बंद करके फिर से चालू करना चाहते हैं उसको रीस्टार्ट प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है, मतलब यह ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक फंक्शन एक्सेल का एक कैटेगरी नहीं है, तो वह है लॉजिकल। लॉजिकल यहाँ पे ऑपरेटर होता है, ठीक है, तो यह आपका उसमें एक्सेल में यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, बूट के लिए सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो वह है ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम में लोकप्रिय हुए कौन सा, यानी तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत यहाँ पे ऑनलाइन का जो यहाँ पे जिक्र था वह होने लग गया था। क्लियर है। चलिए 192 नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोग के सामने है, खाली स्थान अनुरोध डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता होती है। वह जंप करना किससे होता है, रैंडम एक्सेस से। रैंडम एक्सेस के माध्यम से आप वहां से एक दूसरे से जंप कर सकते हैं। आपके द्वारा संपादित किए गए पिछले 4 स्थानों के बीच स्विच करने के लिए कौन से कीज का उपयोग कीजिएगा, ठीक है, तो वह है अल्ट कंट्रोल जेड। अल्ट कंट्रोल जेड के माध्यम से आप बहुत बार आप पीछे आ सकते हैं। जो भी आपने डाटा लिखा है उसको 4-5 बार आपने लिख दिया होगा, ठीक है, उसी जगह सुधार के आप सोच रहे हैं कि नहीं हमको पहले वाला डाटा ही चाहिए, पहले वाला टेक्स्ट ही चाहिए, तो वो अल्ट कंट्रोल जेड जितने बार कीजिएगा वो बैक करता जाएगा आपका। क्लियर है। देखिए आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आपको या ज़्यादा फास्ट लग रहा हो या फिर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम पूरा कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए कौन सा यानी फंक्शनल की का उपयोग करते हैं, तो वह है F12 का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, डिस्क पर डेटा एक्सेस करना टेप पर डाटा एक्सेस करने की तुलना में काफ़ी धीमा होता है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक कंप्यूटिंग जनक कहा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, तो वह है चार्ल्स बेबेज को यहाँ पे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एग्रेवेशन को किस रूप से जाने जाते हैं, तो जो यहाँ पे फॉन्ट इफेक्ट्स है, फॉन्ट इफेक्ट्स के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो यूपीएस का उपयोग आप पावर बैक के लिए करते हैं, ठीक है,
जैसे ही आप सोचते हैं कि लाइन कटे तो आपका पीसी बंद ना हो, उस चीज़ के लिए आप यूज़ करते हैं 5 से 10 मिनट का स्टोरेज वह दे देता है आपको। तो वह है बैकअप पावर प्रदान करना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डॉक्यूमेंट को खाली स्थान में परिवर्तित कर वेब पर प्रकाशित किया जाता है, उसको बोलते हैं HTML। HTML के रूप में आप वेब पर प्रदर्शित कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं आज का। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़कर क्या करना होता है, तो उसको ड्रैग करना होता है। एक फाइल को दूसरे लोकेशन पर ले जाने के लिए माउस को पकड़कर यहाँ पे ड्रैग कीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे ड्रैग कीजिएगा और यहाँ पे पकड़ के इसमें जाके छोड़ दीजिएगा, आपका वहाँ पे डाटा वह कॉपी हो जाएगा। क्लियर है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए जो हमने डेली बेसिस पे यहाँ पे आप लोग के लिए लाया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आने वाले समय में हम आप लोग के लिए 50 से ज़्यादा भी क्वेश्चन एक वीडियो में हम ला सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप इस बात से भी एग्री हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ जी, आप एक साथ 100 वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको अपलोड करने की। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको एक दिन के लिए यहाँ पे हमने रेगुलर बेसिस से आप लोग के लिए लाए हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं इस तरह से और भी आपको वीडियो मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से, और आशा करते हैं आप सभी लोग से हमें अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी पैसा आपको तैयारी करने का नहीं लिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।